नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को हर साल हमारे यहाँ बजट पेश किया जाता है, जिसमें पूरी साल का वृत्त दिया जाता है कि किस बेसिस पे इस साल बजट के द्वारा पैसे खर्च किए जाने हैं। तो इस पैसों का किस तरह से उपयोग हुआ है, यानी कहने का मतलब युवाओं को लिए क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं लेके आ गया हूँ आपको लिए डिटेल और संक्षेप में पूरे बजट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आज के बजट में रही हैं 1 फरवरी के यानी इस वित्तीय वर्ष 22-23 के, तो उनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं और आप उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि आपके लिए क्या विशेष रहा है इस बजट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं आज के बजट की 4 सबसे बड़ी चुनावी ऐलान, जो कि रियलिटी में इस बेसिस पे होने वाली है, जो कि आपको सबसे पहले दे रही है। सबसे पहले तो 5 साल में 60 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है इस बजट में, और ये युवाओं के लिए काफ़ी बेहतर होगा अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो। साथ ही साथ 1 साल में 80 लाख आवास बनाने के लिए भी बजट में मेंशन किया गया है। 2.37 लाख करोड़ की MSP सीधे खाते में दी जाएगी, यानी जो जैसे किसान सम्मान निधि होती हैं और जो एक्स्ट्रा करिकुलम की चीज़ें होती हैं, पेंशन एक्स्ट्रा की, तो उनके लिए है। और राज्य कर्मचारियों के लिए 14% NPS में जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, अंश दिया जाएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं वो आपको मैं डिस्क्राइब आगे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने बजट का पहला कॉर्पोरेट बताते हैं। कॉर्पोरेट के लिए 12% से घटाकर 7% का आप चार्ज कर दिया गया है इसमें। अब आप अगर कॉर्पोरेट का सर चार्ज जो कटेगा आपका, वो अब 12 से हटाकर 7% कर दिया गया है, यानी इसमें राहत दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बजट में इसको मेंशन आउट किया गया है कि जो RBI है वो अपनी भी डिजिटल करेंसी लेके आए, और कोई बाहर की कंपनी की करेंसी हम अगर इम्प्लीफाई करेंगे तो उस पर कुछ सरचार्ज जरूर लगाएंगे। आगे मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि बजट में मेंशन आउट किया गया है। ये पूरे आर्टिकल आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे हमारे। ये टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ दिया गया है आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख युवाओं को नौकरी के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी इस वित्तीय वर्ष 22-23 में 60 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिला के होंगी। उसके बाद में अब टैक्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसी भी लाई जाएगी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बेसिस पे कई सारे ऐसे करेंसियाँ हैं जिनको यूज किया जा रहा है, तो उनमें अब आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, यानी जितनी भी आपकी अर्निंग होगी उसका 30% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे आउट करना होगा RBI के थ्रू आउट पर। वैसे जैसे जब भी RBI अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेड रहेगा, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ हमारे यहाँ आके व्यवसाय करती हैं तो हमारे GDP पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आयकर में कोई भी छूट नहीं दी गई है, ये सबसे खतरे वाली बात है। मिडिल क्लास मायूस है, कॉर्पोरेट को राहत मिली है, क्योंकि जो आयकर में छूट होनी चाहिए जिसके लिए हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे, वो इस बार नहीं की गई है। वही कॉर्पोरेट में जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको 12% से 7% कर दी गई, तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्रों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है इस बजट की, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सौर ऊर्जा पर ही संरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ें रही हैं अपने बजट में, जहाँ तक का मुझे लगा। आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस बजट में क्या बेहतरीन लगा, और क्या इन जितने सारे बजट में प्रोसीजर किए गए हैं क्या ये सही है या गलत हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों का NPS में 14% अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा। 14% का अंश आप में कटौती किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो पहले होती थी उसके बाद की अलग है, और अभी के लिए 14% अंश ही कटौती की जाएगी, ठीक है। जो दूसरा आया कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई जाएगी, यानी अब सीमा शुल्क आपकी 5% तक का कर दी जाएगी, जो भी होती है। सूरत में जैसे कुछ हीरा व्यापारी जब GDP आया था, माफ़ कीजिएगा GST आया हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी इन्हीं सब कारणों से, तो उनके लिए सीमा शुल्क को घटा दिया गया है, 5% कर दिया गया है। रिकॉर्ड बजट है इस बार का। GST का संग्रह जो हुआ है टोटली, जो इस बार बजट बेसिस पे देखा गया है, वो 1,40,966 करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग आने वाले बजट में
भी किया गया है, इसके लिए सीतारमण जी ने प्रॉपर तरीके से बताया भी। अगर कोई लाइव देख रहा होगा तो उसको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है, ये सबसे बड़ी खतरनाक खबर थी और जो कि इम्पोर्टेंट भी रखती है। वर्चुअल डिजिटल ऑफसेट में आमदनी पर 30% फीसदी टैक्स कटेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अब 30% इसको कटेगा, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो या एक्सेट्रा कोई भी हो, आप उस पर अब आपको 30% टैक्स देना होगा। राज्य कर्मचारियों को जो राहत दी वो भी आपको मैंने बता दिया। आयकर के नए प्रावधान भी कुछ लागू किए गए हैं। मूल रिटर्न फाइल करने के लिए 2 वर्ष तक का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, यानी अगर आप अभी 2 वर्ष का अपडेट नहीं कर पाए हो तो अब आपको परेशान होने की बात नहीं है। दोनों वर्ष का आप सबमिट आउट कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। पहले ये था कि एक ही साल में आपको करना होता है, तो ये दिक्कत की बातें रही थी। टैक्स फाइलिंग सुधारने के लिए 2 साल का मौका, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। इसको मैंने डिटेल तरीके से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं। भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिलिंग प्रक्रिया की जाएगी। जी हाँ, अब आपके लिए जान नहीं रहे हो, डिजिटल प्रक्रिया हर जगहों पर उपयोग की जा रही है, तो उस बेसिस पे ये है कि अब जितने भी सारी बिल भुगतान होंगे वो भुगतान अब ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे फ़ायदा हो सके गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी लोग उसको सबमिट आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस साल यानी 2022-23 में स्मार्ट चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा। इस बजट में प्रोसीजर किया गया है, तो ये सबसे मज़े की बात, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भू अभिलेख के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि किसानों के लिए आपने एक छोटी सी बात की है जो कि वो कभी जानते नहीं हैं, और जो चीज़ें देनी चाहिए वो नहीं दी हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन आउट कीजिए कि किसानों के लिए क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है। पीएम आवास के तहत 80 लाख मकान को प्रोसीजर में लाया गया है, बनाया जाएगा इस 22-23 की उसमें 48,000 करोड़ रुपये का फंड ये दिया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि विश्वविद्यालयों को डिजिटल किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से 200 टीवी चैनलों को इसके लिए उपयोग किया जाएगा, तो ये भी बजट में दिया गया है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी उपयोग में लाया जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बजट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रही हैं, क्योंकि इस बजट में मैंने देखा है कि युवाओं के लिए कुछ विशेष तो ना के बराबर है, क्योंकि 60 लाख आप अगर देने जा रहे हो तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों रहेंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी निराश किया है और किसानों को तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किसानों के लिए बहुत विशेष कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। अगर कोई आपको इसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें बेहतर हैं या किसानों के लिए जो भी किया गया है वो बेहतर है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपको इस बजट में क्या चीज़ें अच्छी लगी वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मैं डिस्क्राइब कर दूँ। जो 4 बड़ी सुविधाएं हैं इस बार आपको डिजिटल में देनी जाने हैं। एम्बेडेड चिप वाले ई पासवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, पासपोर्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 5G मोबाइल सेवा इसी वर्ष यानी 22-23 में ही उपयोग किया जाएगा, यानी डिजिटल वर्ल्ड को ज़्यादा तेज़ी से विकसित करने का प्रयास किया गया है। और RBI डिजिटल रुपया जारी करेगा, यानी अपनी डिजिटल करेंसी को भी जारी करेगा। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जोड़े जाएंगे, यानी अब डाकघरों को बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ दिया जाएगा, यानी अब आप डाकघर से भी अपने रुपयों का लेन देन कर सकते हैं। यानी जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है इस बजट की। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ अगर इस बजट के बारे में और कुछ जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चलो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।